अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे गुरुगतप्राणं स्वाचार्यनिजकिङ्करं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भी परिकर है पार्षद, महाप्रभु की अपार कृपा का दर्शन करने के बाद वो लोग महाप्रभु के उन दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं, आता नहीं, वो मूर्ख लोगों का काम होता है। तुमने कभी किसी से किसी भी प्रकार का उपकार को पाया है तो उसका गुण का कीर्तन करने में संकोच नहीं होना चाहिए। ऐसे और हमारे परम पूज्यपाद श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी, वो हम लोगों को प्रेरणा देते थे कि तुम लोग अपने गुरु जी के बारे में बोलो, वाक्यांजलि दो। पुष्पांजलि दे देते हो, फूल डाल देते हो, वाक्यांजलि। तुम इतने साल गुरु जी के साथ रह के, उनको देख के, समझ के क्या सीखा, बोलो। मैंने बोला हमको तो आता नहीं। बोलते तुम लोगों को ही बोलना है। जोर जबरदस्ती करके हम लोगों को प्रेरित किया, जिसके चलते उन्हीं की कृपा से हमारे कई गुरु भाइयों ने लिखा, मुझे भी हमारे पूज्य गुरुदेव के एक प्रणाम मंत्र लिखने का एक अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे तो इसलिए हर शिष्य का ये परम धर्म होता है, हर भक्त का, हर सेवक का ये परम धर्म होता है, वो अपनी प्रभु का कीर्तन करे, उनके नाम कीर्तन करे, उनके गुण कीर्तन करे, उनके रूप कीर्तन करे, उनकी लीला कीर्तन करे। इसलिए महाप्रभु की कृपा को जिन्होंने प्राप्त किया वो सब महाप्रभु के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। उनमें से एक भक्त क्या कहता है, और बोलते हैं ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के बिना दूसरा और कौन है। श्री चैतन्य महाप्रभु के बिना दूसरा और कौन है, कोई भी नहीं है। ऐसा अवतार जो कि ना भूतकाल में कभी था, ना वर्तमान में होगा, ना ही भविष्य में होगा। ना वर्तमान में है, ना भविष्य में होगा। एक ऐसा अवतार, इसको बांध के भी नहीं ला सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा अवतार महाप्रभु का भूतकाल में भी उसको नहीं देख सकते। एक ही बार हुआ,
कौन सा अवतार है? और बोलते हैं जिस अवतार के अंदर उन्होंने प्रेम का प्रचार किया। प्रेम का प्रचार मतलब क्या होता है? एक ऐसी वस्तु का साथ में दुनिया को जोड़ना जहाँ पर दुनिया को भगवान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है, सहजता से ही भगवान उसके वशीभूत हो जाएंगे। नहीं तो आजकल भगवान को पाना, आजकल मतलब किसी भी युग में भगवान को पाना आसान है? बिल्कुल नहीं। कितना कठिन साधन करना पड़ता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर एक ऐसी कृपा इस जगत के ऊपर बरसा दिया, एक ऐसा प्रेम अपना इस जगत के अंदर प्रचार किया, वितरण किया, जिसके माध्यम से जीव बड़े आसानी से भगवान को अपना वश में कर ले सकता है। दूसरे दूसरे अवतारों में उन्होंने जो किया उससे मोक्ष मिला। मोक्ष भी हल्की चीज़ नहीं है, लेकिन प्रेम की बात अलग है। वो देने वाला जो है वही वश में हो जाए, फिर कहना ही क्या। अभी तक कृष्ण दे रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवान दे रहे हैं, लेकिन पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम के अंदर ये चार वस्तु देने वाला गोविंद आपका हो गया। आपके ऊपर कृपा करके उन्होंने आपको अर्थ दिया, आपके ऊपर कृपा करके भगवान ने आपकी कामना को पूर्ति करने के लिए सब कुछ दिया, आपके ऊपर कृपा करके भगवान ने आपको मोक्ष भी प्रदान कर दिया, लेकिन खुद को तो नहीं दिया। ये साधन एक ऐसी साधन है प्रेम का, जहाँ पर वो खुद अपने आप को दे दिया, मैं तुम्हारा हूँ बस। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसी तो अवतार नहीं है। राम, नृसिंह, वामन, वराह, कूर्म, मत्स्य, जितने अवतार हुए भगवान के, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं दिखाया। बलि महाराज के प्रति भगवान ने, वामन देव ने प्रेम दिखाया, प्रहलाद के प्रति भगवान नरसिंह देव ने प्रेम दिखाया, भगवान श्री राम ने प्रेम दिखाया, बलदेव ने प्रेम दिखाया, सभी ने तो दिखाया, सभी अवतारों में दिखाया। लेकिन यहाँ पर खुद को ही दे दिया है ऐसे। ठीक है ना? प्रेम जैसे मान लो सूर्य समान है, तो वहाँ से आने वाले जो किरण हैं, इसी प्रकार से भगवान वो प्रेम की मूर्ति है, अपने आश्रित जनों के ऊपर उस किरणों की तरह अपना प्रेम को दे रहे हैं। लेकिन महाप्रभु के रूप में आके जो प्रचार करके उन्होंने क्या किया, वो जो मूल वस्तु है जहाँ से इसका उद्गम है वही दे डाला। ये विशेषता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसे अवतार पहले भी नहीं था। भगवान के अवतार तो पहले भी थे, बाद में भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, और उसके बाद अभी भी हैं नाम रूप से। ऐसे भगवान इस संसार में नहीं है, ऐसे कोई समय होता ही नहीं है। अगर भगवान इस संसार में ना हो तो संसार का अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। जिस प्रकार के से आत्मा के बिना जवान शरीर है, लेकिन इस शरीर से अगर आत्मा निकल जाए, शरीर जवान होने पे भी सड़ना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आत्मा है, बुजुर्ग हो गया, झुर्रियाँ पड़ गया, अब नसें नहीं मिल रहे हैं, तब भी वो जीवित ही माना जाएगा, और तो और वो सड़ता भी नहीं है। फिर ऐसे प्राण है ना, इसी प्रकार से ये प्रकृति का प्राण कौन है? भगवान है। ऐसे है, ये प्रकृति का प्राण कौन है? वो भगवान है।
भगवान ने तो भगवत गीता में बोल दिया, ये जो पंच तत्व, पंच भौतिक तत्व, मन बुद्धि अहंकार जो है, ये इस प्रकृति को धारण करने वाला जीव है। वो जीव का जीवन कौन है? वही जगन्नाथ है। जीव का उद्गम कहाँ से हुआ? भगवान से। तो इसीलिए भगवान है तो जीव है। अगर जीव है और भगवान है तो ही संसार है, नहीं है तो संसार का भी अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए यहाँ पर समझा रहे हैं, ऐसे परम कृपालु गोविंद जिन्होंने अपने प्रेम का प्रचार किया है, ऐसे अवतार तो किसी भी युग में संभव ही नहीं है। और क्या बोलते हैं, जितने भी, जिनका भी दिमाग खराब है, जितने भी बुद्धिहीन लोग हैं और जितने भी कपट और छल वाले लोग हैं, उन लोगों को किसी को जान से नहीं मारा इस युग में। गलत करने पर, पाप करने पर, दोष करने पर सजा में ऐसा नहीं कि उसको जान से मार दिया, नहीं मारा। क्या किया? हरिनाम दिया हृदय शोधिल, उन सबको हरिनाम देकर उनका हृदय का शोधन किया, उन सब का हृदय को सुधारा। गंदा से गंदा आदमी क्यों ना हो, गंदा से गंदा आदमी क्यों ना हो, उसको बोलो तू रोज बैठ करके नियम से 64 माला कर, उसकी आदतें बदल जाएंगी, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा उसका। उसको ये बोलने की ज़रूरत नहीं तू छोड़ दे, ये छोड़ दे, वो छोड़ दे। अक्सर कई लोग बोलते हैं हमको तो कोई लाभ होता दिखता नहीं, क्योंकि तुम जो है 2 माला भी ढंग से नहीं करते हो। भगवान के नाम में कमी नहीं है, भगवान के कृपा के अंदर कमी नहीं है। कमी अगर है तो केवल और केवल तुम्हारे साधन में कमी है। नहीं तो भगवान का नाम इतने प्रभावशाली है, भगवान का कृपा इतना प्रभावशाली है, भगवान का कृपा इतना प्रभावशाली है कि भाई गंदे से गंदा आदमी के अंदर भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सके। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, जिसका मति जो है खराब हुआ पड़ा है, जो पतित व्यक्ति है, गिरा हुआ व्यक्ति है, बोलते इन सबको मारते नहीं है भगवान। पहले जैसे शिशुपाल हो गया, दंतवक्र हो गया, कंस हो गया, इन सबको तो भगवान ने मोक्ष प्रदान कर दिया उन लोगों को ख़त्म करके। लेकिन कलयुग में प्रेम दान करने के कारण उन्होंने अस्त्र धारण नहीं किया। यहाँ पर शिक्षा से शासन है, प्रेम से शासन है, अस्त्र से नहीं। एक तरफ आप अस्त्र लेकर के आप संहार करोगे और उसके बाद प्रेम की बात करोगे, वो हो ही नहीं सकता। कई ऐसे इस संसार के अंदर धर्म हैं अपने आप को मानने वाले, जो लोग शासन को स्वीकार ना करने पर उसको जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है, ऐसे मान के चलते हैं। वहाँ पर प्रेम के लिए स्थान कहाँ है? इसलिए महाप्रभु कोई अस्त्र धारण नहीं किया। देखा कि ये बहुत गंदा व्यक्ति है, इसका सुधार कैसे होगा? उसको बोलते हैं हरिनाम कर। उसको बोले तुम हरिनाम कर, अगर हरिनाम करोगे तो तुम्हारा मंगल होगा। और यहाँ पर बोलते हैं हरिनाम दान करके उन सब का हृदय को शुद्ध कर दिया, उनका सबका हृदय को साफ कर दिया। किससे धोया भाई? हरिनाम से। तो यही बात यहाँ पर बतला रहे हैं। और तो और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास कोई आएगा तो उनको दे के उन्हें सुधार रहे।
घर घर खुद जा जा के बोल रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? एक बड़ा सुंदर कीर्तन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा, जिसमें बोलते हैं महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ नवद्वीप में निकल के बोल रहे हैं, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाई। सब राधा कृष्ण का नाम बोलो भैया। बोलते हैं यही शिक्षा दिया सब नदियाँ फिरचे नेचे गौर निताय। गौर नित्यानंद नाचते नाचते इस नवद्वीप धाम के अंदर घूम रहे हैं। क्या करते हुए? यही करते हुए, यही शिक्षा दिया सब नदी, ये शिक्षा देते उपदेश करते हुए। ऐसे तुम अगर राधा कृष्ण का नाम बोलोगे तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे और बोलते हैं जब तुम राधा कृष्ण का नाम करोगे तुम्हारे जीवन के जितने भी विपत्तियां हैं सब उड़ जाएंगे। लेकिन विडंबना है ना, क्लेश आने से, समस्या आने से कोई हरिनाम करता नहीं। उस समय तो बोलता मन ही नहीं लग रहा है जी। जब परेशानी है ना तब ज़्यादा प्रभु के शरण में जाना चाहिए, और ज़्यादा द्रौपदी से को देख करके सीखना चाहिए। जब माँ द्रौपदी का कुरुराज सभा के अंदर अपमान हो रहा है कुरुराज सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा है तो क्या होता है? उस समय वो कृष्ण को पुकार रही है और देख रही है कि कोई ना कोई मेरा मदद करेगा। कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। तब उन्होंने दुनिया को छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा। ले भगवान का नाम करता हूँ फिर भी कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, कोई तो बचाने आ नहीं रहा, भगवान भी नहीं आ रहा, क्यों करना है? ऐसे अगर द्रौपदी ने बोला होता तो आज उनका सम्मान नहीं होता। उन्होंने दुनिया को किनारा कर दिया, सिर्फ भगवान को शरण में ले लिया, उन्हीं के चरणों को पकड़ लिया कस के। क्या हुआ? भगवान वस्त्र बन के आए और उनका मान रक्षा किया। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, बोलते हैं अगर तुम हरिनाम करोगे तो तुम्हारे सारे विपत्तियां चले जाएंगे। और क्या होगा? बोलते प्रेम की संपदा का तुम अधिकारी बनोगे। जो चैतन्य महाप्रभु प्रेम देने के लिए आए उस प्रेम संपत्ति का तुम हकदार बनोगे। मुझे तो आपका प्रेम चाहिए जी, लेकिन मैं भजन नहीं करूँगा, माला नहीं करूँगा, मुझे बड़ी समस्या है, माला नहीं कर सकता, मैं हाथ घूमता नहीं है। फिर किस काम का भैया? कई होते हैं ऐसे, आप कृपा कर दो बस हो जाए। तुमने ना माला करनी है, तुमसे व्रत नहीं रखा जाता है, तुमसे जो है चाय नहीं छोड़ा जाता है, तुमसे प्याज नहीं छोड़ा जाता है, तुमसे मशरूम नहीं छोड़ा जाता है, तुमसे जो है और ना जाने दुनिया भर की चीज़ें नहीं छोड़ा जाता है, तुमसे संकीर्तन में समय पे आया नहीं जाता है, तुमसे 2 घंटा संकीर्तन में शांति से बैठा नहीं जाता है। नहीं जी, बैठते हैं। जिनके कीर्तनों में जा जा के बैठते हैं उसका म्यूजिक और उनके जो सुर ताल ये वो जो ट्रेंडिंग जो चीज़ें चलते हैं उसके लिए बैठता है। अगर वो भी बैठ के हरे कृष्ण करने से उससे भी उठ के चल जाएंगे। तो रुचि तो भगवान के नाम में है ही नहीं ना। ऐसे है, अगर भगवान के नाम में रुचि होता तो आज भजन क्लबिंग जैमिंग ये सब ड्रामे नहीं होते। वो भक्ति है, मनोरंजन है। ये भजन क्लबिंग जैमिंग ये सब मनोरंजन है। भजन तो वो है जो कि सूरदास जी ने किया, भजन तो वो है जो मीराबाई ने किया, भजन तो वो है जो कि तुकाराम जी ने किया, भजन तो वो है नरोत्तम ठाकुर ने, भक्तिविनोद ठाकुर ने, प्रभुपाद आदि रूप सनातन गोस्वामी जैसे महान आचार्यों ने किया। वो लोगों ने तो ये सारे काम कहाँ किए? ऐसे
तो इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कृपा करके घर घर में जाकर, जगह जगह पर जाकर उन सबको हरिनाम का दान कर रहे हैं। देखा कि ये व्यक्ति गिरा हुआ है, वो इतना गिरा हुआ है कि वो आएगा ही नहीं, तो ठीक है मैं ही चलूँ उनके पास। इसीलिए भक्त कहता है इतने दयालु ठाकुर कब कौन से युग में मिलेगा बताइए। तो ये ऐसा चिकित्सक है जो कि मरीज को ढूंढ ढूंढ के इलाज करता है, क्योंकि मरीज तो बीमार है, वो अंदर से घर के अंदर बैठ गया, वो आ ही नहीं सकता बाहर। महाप्रभु इतने कृपालु हैं, वो भवरोगग्रस्त जो मरीज हैं उसके पास जा जा के उन लोगों को हरिनाम दे देकर उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। जो हरिनाम की महिमा को जानता है वो हरिनाम दान करने वाले के उस कृपा को अच्छी तरह से समझ पाता है। नहीं तो ऐसे सोचेगा चले हरे कृष्ण ही तो है, उसके अंदर जो शक्ति है उसको कोई जपते जपते किसी जन्म में कभी अगर समझ पाया। अब छोटा बच्चा है ना, इनका नाम क्या है, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस फाउंडेशन का जो हेड है, उनका पोता या पोती कोई तो हुआ। जैसे ही हुआ उन्होंने 240 करोड़ उसके नाम पे कर दी। पैदा होते ही 240 करोड़ का मालिक है वो। उस बच्चे को क्या पता कि उस पैसा का मतलब क्या होता है? क्या पता उसको? अभी तो पैदा हुआ है, वो तो माँ के गोद में है, उसको क्या पता। लेकिन जैसे 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 बड़ा होगा, जैसे जैसे बड़ा होगा, एक उम्र आएगा, पैसा क्या है जब समझ में आएगा, तब उसको जब पता चलेगा कि मेरे नाम पे 240 करोड़ है, तो उसका क्या अवस्था होगा। वस्तु का मूल्य जब पता होता है तो बात अलग ही हो जाता है। हरिनाम का मूल्य जो जानता है, उसको पता है, उसे जो मंत्र प्राप्त हुआ, उसी को जो नाम प्राप्त हुआ, उस नाम की महिमा क्या है। ऐसे नहीं है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के पास कोई काम नहीं था इसीलिए वो घर घर जाके लोगों को बोले भाई हरिनाम कर। वो तो उनकी अपार करुणा है, जिसने उस हरिनाम अमृत का पान किया है वो देख रहा है कि मेरे गोविंद, मेरे गौर हरि घर घर जा कर के इतनी करुणा इनकी। तो इसीलिए बोले ऐसे अवतार कौन से जन्म में देखने को मिलेगा जी, कौन से युग में देखने को मिलेगा। ऐसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं शंकर और ब्रह्मा आदि को भी जो दुर्लभ ये प्रेम, क्या उन लोगों को ये प्रेम मिला नहीं? हम इतने स्पेशल हो गए कि हमको मिल गया और महादेव को और ब्रह्मा को नहीं मिला। ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब वस्तु का मूल्य ये है भाई, जो कि बड़े बड़े देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। कहने का मतलब वो है, उसके लिए फिर बड़े ही देववृंद का नाम यहाँ पर बतला रहे हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा को प्रेम नहीं मिला। हमारे पूर्व गुरु है ब्रह्मा, सबसे पहले तो ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया। ऐसे
थोड़ा ध्यान दीजिए प्रभु जी, यहाँ छोटे छोटे जीव है, थोड़ा क्या कह रहे हैं? वो बोलते ब्रह्मा शिव आदि जो देववृंद हैं उनके लिए भी जो दुर्लभ प्रेम है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके जगत के अंदर फैला दिया, वितरण कर दिया, बहा दिया उसको उन्होंने बहा दिया। और क्या बोलते हैं? जितने भी कंगाल हैं, जितने भी कंगाल मतलब जितने भी दीन और हीन कौन है? लोगों को लगता है कि जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनको खाने को नहीं है, ये है वो है, बोलते वो नहीं। दीन कौन है? दीन और हीन वो लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वो लोग उन चीज़ों का लाभ नहीं ले पाते हैं। ऐसे जो लोग दरिद्र है, स्वभाव से दरिद्र है, कंजूस है, कृपण व्यक्ति है, ऐसे बढ़िया बढ़िया कपड़े लेकिन वो फटा हुआ ही पहनेगा हमेशा। क्यों ऐसा करता है मालूम नहीं। अरे भाई तुम्हारे पास तो सब कुछ तो है तो पहनना, बोलते ना। ऐसे जो लोग हैं, कुछ भी खा सकता है, खाने की सारी प्रबंध है, लेकिन पेट जला करके रहता है, ढंग से बोल नहीं पाता है, ढंग से चल नहीं पाता, उसको जीना ही नहीं आता है। ऐसे जो लोग हैं ऐसे। और बोलते हैं जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके जीवन के अंदर भजन और भजन परायणता बोल करके कोई चीज़ है ही नहीं, जिनके जीवन में जिसके चलते शांति बोल के कुछ है ही नहीं, आनंद बोल के कोई चीज़ है ही नहीं, दिन कट रहा है लेकिन जी नहीं रहा है, ऐसे जो दयनीय स्थिति के जितने भी प्राणी हैं उन लोगों के ऊपर अतिशय कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको अपना प्रेम दान कर दिया है। ऐसा। और जब वो लोग क्या कर रहे हैं, और बोलते उस प्रेम को पाकर खोल करताल बजाते हुए, अद्भुत संकीर्तन करते हुए उसका आनंद ले रहे हैं। ये बात बता रहे हैं। और हो क्या रहा है ऐसे लोगों का? वो हंस रहे हैं, रो रहे हैं। मतलब है कि ये मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स है, तरह तरह के भाव उनके अंदर उठ रहे हैं। आप मान लो ऐसी कोई खास चीज आपके हाथ लग जाए, है ना, मान लो कोई लॉटरी खरीदा, अभी तो लॉटरी चलता कि नहीं, हाँ लगता किसी को नहीं है, लेकिन जो भी लॉटरियाँ जो मान लो ले लिया, वो 10 साल से लॉटरी टिकट खरीदे जा रहा है, खरीदे जा रहा है, खरीदे जा रहा है, ये सोच के कि कभी तो लगेगा, कभी तो लगेगा। अब लॉटरी हर बार खरीदता है, बेकार जाता है, खरीदता है, बेकार जाता है, खरीदता है, बेकार जाता है। अंदर अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, परेशान हो रहा है, इसका तो हालत ख़राब हो। लेकिन पता नहीं 10 साल के बाद दैव की इच्छा से उसको लॉटरी लग गया। अब क्या होता है, वो हंसता भी है, रोता भी है। वो रोने में भी खुशी है, वो हंसने में भी खुशी है, और उसकी इतनी एक्साइटमेंट होता है कि उसके बाल बाल भी खड़े हो जाते हैं, एकदम अंदर से कुछ हो जाता है उसको ऐसे। और आजकल लॉटरी तो कोई करता नहीं है, इधर तो ऐसी है ही नहीं। मान लो कोई विदेश जाने के लिए पागल है, ठीक है ना, विदेश जाने के लिए पागल है, अलग अलग जगह से वो अप्लाई करे जा रहा है। कोई कभी कलकत्ता से अप्लाई करता है, कभी दिल्ली से, कभी मुंबई से, हैदराबाद से, हर बार ट्राई करता है, करते 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 इतने डेस्परेट हो गया
जैसे ही उसको वीसा लग जाता है वो आनंद में पागल सा हो जाता है। बोलते यही बात बता रहे हैं। मान लो कोई और अच्छा उदाहरण ले लेते हैं। कोई सिविल्स के लिए प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, और प्रिपेयर होकर वो अटेम्प्ट दिया, एक दो अटेम्प्ट दिया या नहीं भी दिया, एक ही दिया मान लो, अगर क्लियर हो गया, उसका यूपीएससी क्लियर हो गया, और अगर वो आईएएस जो भी आईपीएस जो भी वो चाहता बन गया, उसका खुशी ऐसे इस तरीका से होता है। तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। जितने भी ऐसे ऐसे लोग हैं वो क्या करते हैं, ये जितने भी कंगाल लोग हैं वो लोग इस चीज़ को पाकर खोल कर ताल बजा बजा कर नाचते कूदते जो आनंद अनुभव कर रहे हैं, और बोलते हैं उसके बारे में क्या कहे। मतलब जिसका ज़िंदगी एक तरह से बर्बाद के अलावा और कुछ है ही नहीं, उसका ज़िंदगी आनंद से भर जाए, उसके ज़िंदगी को आनंद से सराबोर कर दे, ऐसे श्री सच्चिदानंद गौर हरि को हम कहाँ पर पाएंगे। ऐसे बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं यहाँ पर, और बोलते हैं हंसते रोते प्रेम में गदगद हो रहे हैं, और शरीर उनका पुलकित हो रहा है, पूरा शरीर उनका पुलकित हो रहा है, गदगद हो रहा है। और बोलते हैं जितने भी व्यक्ति, वो ये नहीं देख रहा कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर आनंद कर रहे हैं। एक समाज वसुदैव कुटुंबकम तभी बन सकता है, नहीं तो समाज के अंदर के जो ये शाखाओं का विभाजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये गुण और कर्मों के आधार पे उन सब का सामंजस्य एक ही जगह पर हो सकता है, वो है भगवान। वो भगवान में जाके हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं। और बोलते हैं भगवान का नाम उच्चारण करते हुए सब लोग मिलकर कीर्तन करते हुए खोल कर ताल के साथ, जब यमराज भी इसको देख रहा होता है, वो भी डर के मारे अपने द्वार को बंद कर लेता है। यमराज द्वार बंद कर लेता है? कभी नहीं। श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत 12 महाजनों में से एक धर्मराज है। अगर धर्मराज देखता है कि कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम को करता है तो कौन खुश होता है पता नहीं, लेकिन धर्मराज उनमें से हैं जो कि जरूर खुश होते हैं। अगर कोई हरिनाम करता है तो यमराज उसके पास अगर आते भी हैं, आशीर्वाद दे के जाएंगे, उसको लेकर के नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बोलते हैं, मृत्यु भी उस संकीर्तन के बीच में आ जाए। मान लो जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसके बीच में अगर मृत्यु आ जाए, वो भी उस संकीर्तन को, हरि कथा को देखकर भयभीत होकर दूर चला जाएगा। ऐसा इसीलिए कीर्तन करने वाला व्यक्ति कोई भी कभी भी मरेगा नहीं। याद रखना, जो भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का कथा सुनता है, वो व्यक्ति कभी मरेगा ही नहीं। ऐसे कैसे, सब तो मरते ही है। मरना अलग होता है। वो लोग क्या करते हैं, इस नश्वर जगत को लात मार करके आगे जाते हैं। मतलब है, एक होता है उसको जबरदस्ती खींच के लेना बाहर, चल। दूसरा खुशी खुशी बाहर चले जाना। जिसको खींच के लेते हैं ना, वो व्यक्ति के जीवन में केवल दुख रह जाता है।
मेरा सामान है, मेरा फ़ोन है, मेरा माइक है, मेरा चश्मा कोई छीन लेगा मेरे से, मुझे दुख होगा। अगर मैं ही खुशी खुशी बोलूँ है ले लेता हूँ, तो फिर दुख किस बात का होगा? ये संसार में जो आया, भगवान बोलते जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। भाई तुम इस संसार में आए, निश्चित रूप से इस संसार से तुम जाओगे ही जाओगे। लेकिन अद्भुत बात यह है, संकीर्तन करने वाला व्यक्ति, उसको कोई ज़बरदस्ती लेके नहीं जा सकता है। जब समय आया वो खुशी खुशी अपने आप जाता है। बहुत अंतर है इसमें और उसमें। यही बात यहाँ पर समझा रहे, क्योंकि मृत्यु के अंदर ताकत ही नहीं है वो उसको लेकर के जाए। आगे क्या बोलते हैं, ये तीन भुवन आनंद भरीला। वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये तीनों ही लोग आनंद से भरकर, आनंद से भरकर वहाँ पर क्या हो रहा है, वो बोलते हैं भगवान का दिव्य नाम का गर्जन हो रहा है, गर्जन हो रहा है। गा नहीं रहे। जैसे सनातन गोस्वामी बोलते हैं, सेदुटी कथा भूलो न सर्वथा, कर उच्च स्वरे हरिनाम रव। बोलते उच्च स्वर में तुम हरिनाम को करना, मतलब भगवान का नाम को जोर जोर से करना, ऐसे हृदय से। मुख से तो लोग चिल्लाते ही हैं, जिसकी जितनी आवाज़ है उतना जोर से चिल्लाता, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं हृदय से आवाज़ निकालो। हमारे पूज्य गुरुदेव बोलते हैं भगवान का नाम दिल से बोलो। सिर्फ मुख से बोलने से नहीं होगा, मुख के अंदर जाना होगा, हृदय से आवाज़ को निकालना होगा। गुरुजी ऐसे बोलते थे हमेशा, जो नाम भगवान का हृदय से निकलेगा वही वास्तविकता में सही फल देगा, अन्यथा नहीं देगा। नहीं तो कोई आराम, तो नाम बोल रहा है कि सीटी मजा रहा है, क्या कर क्या रहा है समझ में नहीं आता। आजकल एक है, लोग संख्या नाम के अभ्यास में, संख्या नाम के अभ्यास में उनका ध्यान नाम पे कम और संख्या पे ज़्यादा होता है। वो सिर्फ काउंटर गिनता है। उसे पूछो नाम कितना किया, 16 माला किया, 20 माला किया, नाम कितना किया उसमें उसको ही नहीं पता। काउंटर भी कई लोगों का चेक किया मैंने, ऐसे ऐसे करते हैं, काउंटर दबाते हैं। वो जब काउंटर दबाता है उसके साथ साथ मैं भी बोलने का कोशिश कर, महामंत्र पूरा होता नहीं, इससे पहले ही काउंटर दबा देता है। वो बोलता है नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ। कहाँ कर रहे हो ठीक? बीच में से कितने हरे गायब कर दिया, कितने राम गायब कर दिया, कितने कृष्ण गायब कर दिया। ये थोड़ा कोई कॉरपोरेट कंपनी है कि वो नियम लगा हुआ है कि इतना संख्या तुम्हारा, इतना कोटा पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारा भगवान का नाम ही नहीं है। ऐसा शुद्ध नाम, स्पष्ट नाम उच्चारण करने की जरूरत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे नाम उच्चारण करते हैं वो नाम प्रभु अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दें। पहले हम स्पष्ट नाम उच्चारण करना सीखें, फिर उसके बाद उस स्पष्ट नाम को अपने हृदय के कंदराओं के बीच में से बाहर निकालने का प्रयास करें। तब जाकर के वो नाम का असली प्रभाव को अनुभव कर पाएंगे। निश्चित रूप से जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने और श्री चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर आदि आचार्यों ने व्यक्ति को लक्ष्येश्वर होने के लिए कहा, जिसका मतलब है कि आप निर्दिष्ट संख्या को लेकर के 1 लाख नाम प्रतिनित्य जाप करने के लिए कहा है। लेकिन नाम लक्ष्य के साथ शुद्ध तरीका से करने के लिए भी कहा जा रहा। हम सिर्फ काउंटिंग पे फोकस करें
उसके बाद अगर हम लोग क्वालिटी पे फोकस ना करें तो वो सही रिजल्ट्स कभी भी नहीं प्रदान करेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि क्वालिटी इज मस्ट। गुण मांगेंगे तो गुरुजी बोलते थे संख्या नहीं मिलेगा, संख्या मांगेंगे तो गुण नहीं मिलेगा। गुरुजी बोलते गुण चाहिए कि संख्या? गुण ही चाहिए। ऐसे तो इसीलिए जो वो गुणमयी नाम क्या कर रहा है, ये तीनों ही लोकों के अंदर आनंद से भरकर वहाँ पर गूंज रहा है। यहाँ पर आचार्य कहते हैं एमोन गौरांग रति ना जन्मिल मोर। मुझे दुख इसी बात का है कि चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है, इतने कृपालु है, लेकिन मेरा उनके प्रति तो रति उत्पन्न नहीं हो रहा है। वो तो उनके जैसे अवतार भी नहीं, उनके जैसे कृपालु भी कोई नहीं, लेकिन फिर भी मेरा उनके प्रति रति नहीं उत्पन्न हो रहा है, यही मेरा दुख है करके बतला रहे। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। महाप्रभु जगत के जीवों को राधा कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। जो चिरकाल से किसी भी युग में कभी किसी भी अवतार में जिस दिव्य प्रेम का दान किया ही नहीं, वो प्रेम को देने के लिए आए हैं। उस प्रेम को लेने के लिए हमें प्रस्तुत होना होगा। वो कैसे संभव है? नाम का आश्रय लेके संभव है। उनके चरणों में बैठकर उनका नाम का कीर्तन करने से संभव है। यही बात हमें समझना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। श्री पुरुषोत्तम धाम की सर्व विघ्न विनाशनकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नृसिंह देव की पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय।